Atomic Habits, an easy and proven way to build good habits and break bad ones. इंट्रोडक्शन। इस बुक के ऑथर का नाम जेम्स क्लेयर है। जेम्स बताते हैं जब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे तब एक बच्चे के हाथ से बेसबॉल बैट छूटकर ऑथर के मुंह पर लग गया था, जिसके बाद वो पूरी तरह से खून में लथपथ हो गए थे। ऑथर को जल्दी मेडिकल रूम में ले जाया गया था। मेडिकल रूम में नर्स ने ऑथर से कुछ सवाल किए, जैसे ये कौन सा साल है, यूएस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। ऑथर ने इन दोनों सवालों के जवाब गलत दिए थे। इसके अलावा ऑथर को अपनी मदर का नाम तक याद नहीं आ रहा था। ऑथर की हालत बहुत सीरियस थी, इसलिए उन्हें बड़े हॉस्पिटल में हेलीकॉप्टर की मदद से ट्रांसफर किया गया था। ऑथर सांस नहीं ले पा रहे थे, इसलिए ऑक्सीजन भी लगाया गया था। जब तक ऑथर बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे थे तब तक सूजन उनके ब्रेन पर आ गई थी। उनकी बहुत सी हड्डियां टूट गई थी, लेकिन सूजन की वजह से सर्जरी भी नहीं की जा सकती थी। ऑथर कोमा में चले गए थे और वेंटिलेटर से जी रहे थे। ऑथर के पेरेंट्स को दिलासा देने के लिए हॉस्पिटल स्टाफ ने प्रीस्ट और सोशल वर्कर्स को भेजा। ऑथर के पेरेंट्स बेसब्री से ऑथर के जागने का इंतजार करने लगे थे। माय रिकवरी। 2 दिन बाद ऑथर कोमा से बाहर आ गए थे और उन्हें सांस लेने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जब ऑथर को पूरी तरह से होश आया तब उन्हें पता चला कि उनकी सूंघने की एबिलिटी खत्म हो चुकी है। धीरे धीरे स्मेल पावर वापस ठीक होने लगी, लेकिन इसके अलावा उनकी एक आंख भी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। आंखों के डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि ये आंख धीरे धीरे वक्त के साथ अपने आप अपनी जगह पर चली जाएगी। ऑथर के लिए वो महीना बहुत मुश्किल भरा था। ऑथर को लगने लगा था कि जैसे उनकी जिंदगी रुक सी गई है। ऑथर को पूरी तरह से ठीक होने में 8 महीने लग गए थे। उस एक्सीडेंट के बाद ऑथर के लिए वापस बेसबॉल फील्ड पर जाना बहुत मुश्किल और डरावना था, लेकिन ऑथर बचपन से ही प्रोफेशनल बेसबॉल खेलना चाहते थे। पूरे 1 साल के सेल्फ डाउट के बाद ऑथर आखिरकार सीनियर बेसबॉल टीम में शामिल हो गए थे। ऑथर को भरोसा था कि वो एक अच्छे प्लेयर जरूर बनेंगे। जब ऑथर ने डेनिसन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तब उन्हें छोटी छोटी हैबिट्स और उनके फायदों के बारे में पता चला। हाउ आई लर्नड अबाउट हैबिट्स। डेनिसन यूनिवर्सिटी ने ऑथर की जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। वहीं से ऑथर एक कॉलेज एथलीट बन पाए थे। ऑथर ने इसी फेज में छोटी छोटी अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना शुरू कर दिया था, जैसे जल्दी सोना और अपने हॉस्टल रूम को साफ रखना। इन छोटी छोटी हैबिट्स की मदद से ऑथर अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर पा रहे थे। ऑथर पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे थे। ऑथर बताते हैं हैबिट एक रूटीन या बिहेवियर होता है जिससे आप रेगुलरली फॉलो करते हैं, जो बाद में ऑटोमेटिक बन जाती है। ऑथर बताते हैं डेनिसन यूनिवर्सिटी में ऑथर को टॉप मेल एथलीट सिलेक्ट किया गया था। जब तक ऑथर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे तब तक उनका नाम पूरी यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में मौजूद हो चुका था। ऑथर कहते हैं वो ये सब कुछ अपनी छोटी छोटी हैबिट्स की मदद से ही कर पाए थे। ऑथर ने जब अपना बिजनेस शुरू किया तब उन्होंने इस बुक को भी लिखना शुरू कर दिया था। हाउ दिस बुक विल बेनिफिट यू। ऑथर बताते हैं मशहूर इन्वेस्टर नवल रविकांत ने कहा था कि एक अच्छी बुक लिखने के लिए आपको खुद एक बुक बनना पड़ता है। ऑथर ने इस बुक को उन्हीं बेसिस पर लिखा है जो ऑथर ने खुद एक्सपीरियंस किया है और सीखा है। ऑथर ने इस बुक में अच्छी हैबिट्स को डेवलप करने के छोटे छोटे स्टेप्स बताए हैं, जिससे आप हैबिट्स को लाइफ टाइम के लिए डेवलप कर सकते हैं और उन्हें ऑटोमेटिक बना सकते हैं। इस बुक में हैबिट्स के 4 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए गए हैं, जैसे क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, जिन्हें 4 लॉज में डिवाइड करके समझाया गया है। ऑथर ने इस बुक से अच्छी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए बेस्ट अप्रोच बताई है और बुरी हैबिट्स को अवॉइड करने के लिए स्ट्रैटेजीज भी बताई हैं। ये बुक आपको हैबिट्स डेवलप करने में बहुत मदद करेंगी। द फर्स्ट लॉ मेक इट ऑब्वियस। चैप्टर 1, द मैन हु डिडंट लुक राइट। साइकोलॉजिस्ट गैरी क्लेन ने ऑथर को एक लेडी की कहानी सुनाई जो सालों से पैरामेडिक्स का काम कर रही थी। वो लेडी किसी फैमिली फंक्शन में गई हुई थी जहां उन्होंने अपने ससुर मतलब फादर इन लॉ को देखकर कहा, आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। जिसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें मतलब फादर इन लॉ को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। बॉडी चेकअप से पता चला कि उनकी आर्टरी ब्लॉक हो गई थी, जिससे उन्हें मेजर हार्ट अटैक आ सकता था। बहू की इंट्यूशंस ने उस आदमी की जान बचा ली थी।
अब सवाल ये है कि आखिर उस पैरामेडिक ने अपने ससुर मतलब फादर इन लॉ के फेस पर क्या देखा था जिससे उसने हार्ट अटैक को पहले ही भांप लिया था। असल में वो लेडी सालों से पैरामेडिक्स में काम कर रही थी, जिसकी वजह से उनके अंदर ऐसी एबिलिटीज डेवलप हो गई थी जिससे वो इस तरह के साइंस मतलब इशारे और लक्षणों को अपने आप पहचान लेती थी। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि इसी तरह के एग्जाम्पल्स मतलब उदाहरण अलग अलग फील्ड्स में मौजूद हैं। जैसे एक मिलिट्री एनालिस्ट 7 उड़ने वाले और एक जैसे दिखने वाले जेट्स में दुश्मन के जेट को रडार पर आसानी से पहचान लेता है। गल्फ वॉर के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर माइकल रीले ने जंग में ऐसी ही एक दुश्मन की जेट को रडार पर आसानी से पहचान लिया था और उस जेट को हवा में ही उड़ा दिया था, क्योंकि इतने सालों से काम करते करते उस कमांडर के अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो गई थी जिससे उन्होंने मतलब कमांडर ने अपने जेट्स के बीच दुश्मन के जेट को पहचान लिया। साइकोलॉजिस्ट ने ऑथर को बताया कि इस एबिलिटी को शब्दों में कहना या समझना मुश्किल है। जैसे म्यूजियम क्यूरेटर एक असली आर्ट और नकली आर्ट में फर्क पहचान लेते हैं। एक तजुर्बेकार रेडियोलॉजिस्ट ब्रेन के स्कैन को देखकर ही बता देते हैं कि स्ट्रोक कहां पर हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन इंसान के दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन की तरह होता है। ह्यूमन ब्रेन लगातार अपने आसपास की चीजों को एनालाइज करता है और फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम से पहले ही उसे प्रेडिक्ट कर देता है। जैसे पैरामेडिक लेडी ने फेस देखकर, कमांडर ने रडार देखकर और क्यूरेटर ने पेंटिंग्स को देखकर प्रॉब्लम समझ लिया था। ऑथर बताते हैं कि प्रैक्टिस करने से आप इस एबिलिटी को सीख सकते हैं। लगातार किसी चीज को प्रैक्टिस करने से आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली हर एक चीज को नोटिस करता रहता है और एनकोड करने लग जाता है, और यहीं से शुरू होती है हैबिट बनने की। ऑथर कहते हैं हम सबको पता ही नहीं होता है कि हमारी बॉडी और ब्रेन हमारे कुछ सोचे बिना ही बहुत कुछ कर सकती है। जैसे आप अपने बालों को बढ़ने के लिए, हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए, पेट को डाइजेस्ट करने और लंग्स को ब्रीथ करने के लिए नहीं बोलते हैं। ये सब काम आपकी बॉडी अपने आप ही करती है, जैसे ऑटो पायलट। ऑथर कहते हैं जरा सोचिए, आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? भूख और खाने की चाह अपने आप काम करती रहती है। आपको भूख या खाने की चाह हार्मोन्स और ब्लड सर्कुलेशंस की वजह से फील होती है। किसी भी हैबिट की सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह होती है कि जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हैबिट अपने आप आपसे एक्शन करवा देती है। इसलिए हैबिट्स बहुत मददगार होती हैं, लेकिन एक ही वक्त में हैबिट्स आपके लिए खतरा भी बन सकती है, क्योंकि आपकी हैबिट सिचुएशन को जांचे बिना ही एक्शन ले लेती है और कभी कभी सिचुएशन रोज जैसी नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको शायद शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। ऑथर इससे जुड़े हुए कुछ इंसिडेंट्स भी बताते हैं। एक रिटेल शॉप के क्लर्क को इस्तेमाल किए हुए गिफ्ट कार्ड्स को काटने का काम दिया गया था। एक दिन क्लर्क ने अपनी हैबिट के मुताबिक गिफ्ट कार्ड को काटते काटते एक कस्टमर का असली क्रेडिट कार्ड काट दिया था, और उस क्लर्क ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया। ये उसकी हैबिट का एक्शन था। दूसरा किस्सा एक स्कूल टीचर का है, जिसने टीचिंग छोड़कर कंपनी में जॉब करना शुरू किया था। लेकिन कंपनी में जाकर भी उस लेडी की टीचर वाली हैबिट नहीं गई। वो अक्सर अपने साथ काम करने वालों से पूछती थी कि क्या उन्होंने खाना खाने से पहले हाथ धोए हैं या नहीं। ऑथर कहते हैं इसलिए हमें नई हैबिट्स को बनाने से पहले अपनी मौजूदा हैबिट्स को हैंडल करना सीखना चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक बार जो हैबिट बन जाती है उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग कहते हैं, जब तक आप अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाएंगे तब तक आपकी जिंदगी अनकॉन्शियसली ही चलती रहेगी और आप इसे किस्मत का नाम देते रहेंगे। द हैबिट स्कोर कार्ड। जापान का रेलवे सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है। ऑथर बताते हैं जापान में रेलवेज के एम्प्लॉयज की एक अलग तरह की हैबिट होती है। वो एम्प्लॉयज किसी भी मैसेज को बताने से पहले किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं और फिर मैसेज की अनाउंसमेंट करते हैं। इस तरह के प्रोसेस को पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कहते हैं। यह तरीका गलतियों को कम करने के लिए बनाया गया था। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग सिस्टम से गलतियां 85% तक और एक्सीडेंट्स 30% तक कम हो गए थे। ऑथर ने बताया कि न्यूयॉर्क के एमटीएस सबवे सिस्टम ने एक अलग प्रोसेस अपनाया था, जिसे पॉइंट ओनली कहा जाता है। इस प्रोसेस से सबवे में 57% तक एक्सीडेंट्स कम हो गए थे। ऑथर कहते हैं कि पॉइंटिंग एंड कॉलिंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि ये प्रोसेस आपके अनकॉन्शियस माइंड की अवेयरनेस को बढ़ा देता है। ऑथर समझाते हैं जब आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करेंगे तो आप अपनी आंख, हाथ और माइंड को यूज करेंगे,
जिससे आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। और जब आप अनाउंसमेंट करते हैं तब आप अपनी वॉइस और अवेयर माइंड को यूज करते हैं, जिससे गलतियां बहुत कम होती हैं। ऑथर अपनी वाइफ का एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि जब भी मैं और मेरी वाइफ बाहर घूमने जाते हैं तो मेरी वाइफ जोर जोर से बोलती है, मैंने चाबियां ले ली, पर्स ले लिया, सनग्लासेस ले लिए और अपने हस्बैंड को भी ले लिया। ऑथर कहते हैं हैबिट जितना ऑटोमेटिक बनती चली जाती है, हम उसे उतना ज्यादा ही बिना सोचे करने लग जाते हैं और ये सोचना बंद कर देते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। ऑथर का मानना है कि हमारे ज्यादातर फेलियर्स सेल्फ अवेयरनेस ना होने की कमी की वजह से होती है। हैबिट्स को बदलने में सबसे बड़ी परेशानी हमारे एक्शंस की अवेयरनेस को मेंटेन करना ही होती है। इसलिए ऑथर का मानना है कि हम सबको अपनी जिंदगियों में पॉइंट एंड कॉल सिस्टम की जरूरत होती है। यहीं से आपका हैबिट स्कोर कार्ड बनना शुरू होता है। अपना स्कोर कार्ड बनाने के लिए आपको अपनी डेली हैबिट्स की एक लिस्ट बनानी होगी, जैसे सुबह को उठना, अलार्म बंद करना, अपना फोन चेक करना, बाथरूम जाना, ब्रश करना, शावर लेना, डिओड्रेंट लगाना, चाय बनाना, वगैरह वगैरह। लिस्ट बनने के बाद अपनी लिस्ट की हर हैबिट को देखिए और सोचिए कि क्या ये अच्छी हैबिट है, बुरी है या न्यूट्रल हैबिट है। अगर हैबिट अच्छी है तो उसके आगे पॉजिटिव लिखिए और बुरी तो नेगेटिव, और न्यूट्रल है तो इक्वल्स टू लिखिए। इस तरह से आपकी लिस्ट कुछ इस तरह से दिखेगी। सुबह को उठना इक्वल्स टू अलार्म बंद करना इक्वल्स टू अपना फोन चेक करना नेगेटिव, बाथरूम जाना इक्वल्स टू ब्रश करना पॉजिटिव, शावर लेना पॉजिटिव, डिओड्रेंट लगाना पॉजिटिव, चाय बनाना पॉजिटिव, वगैरह वगैरह। ऑथर कहते हैं जो साइन आपने अपनी हैबिट्स के साथ लिखे होंगे वो आपकी डेली लाइफ और गोल पर निर्भर होंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो नाश्ते में बटर खाना आपकी बैड हैबिट होगी, और अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक अच्छी हैबिट होगी। ऑथर बताते हैं कि हैबिट्स को स्कोर करना मुश्किल होता है क्योंकि कोई भी हैबिट अच्छी या बुरी नहीं होती। हैबिट सिर्फ इफेक्टिव होती है। आप किसी भी काम को बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि उससे आपकी परेशानी दूर होती है या यूटिलिटी मिलती है। इसलिए हैबिट्स को स्कोर करते वक्त आप उन हैबिट्स के लॉन्ग टर्म फायदे या नुकसान को समझिए। जैसे सिगरेट पीने से उस वक्त का स्ट्रेस तो कम हो जाता है, लेकिन लंबे वक्त के बाद इससे सिर्फ नुकसान ही होता है। ऑथर कहते हैं, और अगर अभी भी आपको हैबिट्स को स्कोर करने में परेशानी हो रही है तो आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये हैबिट मुझे वो इंसान बनने में मदद करेगी जो मैं हमेशा से बनना चाहता था? क्या ये हैबिट मेरे गोल के लिए सही है भी या नहीं? आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ऑथर कहते हैं, स्कोर कार्ड बनाते ही आपको हैबिट्स नहीं बदलनी है, बल्कि हर चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि आखिर चीजें अब तक किस तरह से चल रही थी। किसी भी हैबिट को बदलने का फर्स्ट स्टेप ही उन हैबिट्स को समझना होता है। आप चाहे तो इनके लिए पॉइंटिंग और कॉलिंग प्रोसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी काम करने का सोच रहे हैं उसे जोर से बोलिए और फिर उसके नतीजे के बारे में सोचिए। जैसे अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं और फिर भी आप एक कुकी खाने की सोच रहे हैं तो जोर से बोलिए, मैं ये कुकी खाने जा रहा हूँ जबकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इससे मेरा वजन बढ़ जाएगा और मेरी हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ेगा। अपनी बुरी हैबिट्स को सुनने से अपने माइंड पर ज्यादा असर होता है। इस तरह से आपको हैबिट बदलने और नए टास्क याद रखने में मदद मिलती है, और इस तरह आपको हर एक्शन की वजह, जरूरत और नतीजा पता चल जाता है। चैप्टर 2, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। ऑथर ब्रिटेन में हुई 2011 की रिसर्च के बारे में बताते हैं। ब्रिटेन में 248 लोगों के साथ 2 हफ्तों का एक कोर्स किया गया, जिसमें उन 248 लोगों के अंदर बेहतर एक्सरसाइज हैबिट को डेवलप करना था। 248 लोगों को 3 ग्रुप में बांटा गया था। पहला ग्रुप कंट्रोल ग्रुप था, जिन्हें सिर्फ ये रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया था कि वो एक हफ्ते में कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा ग्रुप मोटिवेशन ग्रुप था, जिन्हें एक्सरसाइज का रिकॉर्ड रखने के साथ साथ एक्सरसाइज के फायदों के बारे में पढ़ने के लिए कहा गया था। और तीसरे ग्रुप को दूसरे ग्रुप की तरह करने को कहा गया था। इसके साथ इन्हें एक्सरसाइज करने के लिए एक प्लान फॉर्मुलेट करने के लिए कहा गया था। तीसरे ग्रुप के हर मेंबर ने अपने प्लान में इतना तो लिखा था कि अगले हफ्ते में हम 20 मिनट के लिए इस दिन, इस वक्त और इस जगह एक्सरसाइज करेंगे। और ऑथर बताते हैं कि एक हफ्ते बाद
जब रिसर्चेस को जांचा गया तो पता चला कि पहले और दूसरे ग्रुप के लगभग 35% से 38% मेंबर्स ने पूरे हफ्ते में सिर्फ एक बार ही एक्सरसाइज की थी। दूसरे ग्रुप को मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन दी गई थी, उसके ग्रुप के लोगों पर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ था। तीसरे ग्रुप के लगभग 91% लोगों ने हफ्ते में एक बार एक्सरसाइज की थी। तीसरे ग्रुप की परफॉर्मेंस दोनों ग्रुप से बहुत अच्छी थी। असल में तीसरे ग्रुप से जो प्लान बनवाया गया था उससे रिसर्चर्स इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। इस रिसर्च से ऑथर समझाना चाहते हैं कि इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन या प्लान से आप उस नई हैबिट को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। वक्त और जगह आपकी हैबिट्स को बहुत जल्दी ट्रिगर करते हैं और इसे आसान भाषा में समझने के लिए कहते हैं, जब एक्स सिचुएशन होगी तो मैं वाई एक्शन लूंगा। ऑथर बताते हैं, बहुत सी रिसर्चेस से पता चला है कि इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन गोल्स को अचीव करने में बहुत मददगार होते हैं। बहुत से लोग बिना इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन के नई हैबिट्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे लोग कहते हैं मैं हेल्दी फूड खाया करूंगा, मैं ज्यादा पढ़ाई करूंगा, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहते कि ये सब वो कब से और कहां से शुरू करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन इस तरह से खोखले दावों को अवॉइड करते हैं और एक्शन को इनिशिएट करते हैं। लोगों को लगता है कि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है, जबकि असल में उन्हें क्लैरिटी नहीं होती है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन आपको ये क्लैरिटी देता है और आपको बस अपना प्लान फॉलो करना होता है। ऑथर इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए एक सिंपल तरीका बताते हैं। आपको बस इस सेंटेंस को फिल करके अपना प्लान बनाना है। मैं इस वक्त और इस जगह पर ये काम करूंगा। जैसे मेडिटेशन, मैं सुबह 7 बजे अपने किचन में 1 मिनट के लिए मेडिटेट करूंगा। स्टडिंग, मैं रोज शाम को 6 बजे अपने बेडरूम में 20 मिनट के लिए स्पेनिश पढ़ूंगा, वगैरह वगैरह। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि किसी नई हैबिट को कब से शुरू किया जाए, तो आप हफ्ते के पहले दिन, महीने के पहले दिन या साल के पहले दिन शुरू कीजिए, क्योंकि एक फ्रेश शुरुआत से मोटिवेशन और होप मिलती है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन से आपको पता होता है कि आपको क्या गोल हासिल करना है और कैसे करना है, इसलिए आप किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस का गोल आपकी प्लान की हुई जगह और टाइम को इतना क्लियर बना देता है कि जब वो टाइम आए तो आपको अंदर से उस हैबिट की अर्ज मतलब जरूरत महसूस हो और आप सही वक्त पर सही काम कर सकें। ऑथर कहते हैं कि आप इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस को अपनी पर्सनल लाइफ और काम दोनों में अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथर की सबसे पसंदीदा अप्रोच हैबिट स्टैकिंग है, जो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बीजे फॉक्स से सीखी थी। हैबिट स्टैकिंग, अ सिंपल प्लान टू ओवरहॉल योर हैबिट्स। ऑथर एक फ्रेंच फिलोसोफर डेनिस डाइडरॉट की कहानी बताते हैं। डाइडरॉट एनसाइक्लोपीडिया के को फाउंडर थे। डाइडरॉट ने अपनी जिंदगी के लगभग 75 साल गरीबी में बिता दिए थे। डाइडरॉट इतने गरीब थे कि अपनी बेटी की शादी के लिए भी कुछ नहीं खरीद सकते थे, लेकिन 1765 में उनकी जिंदगी एक रात में बदल गई। जब रशिया की महारानी कैथरीन द ग्रेट को डाइडरॉट की गरीबी के बारे में पता चला, तो उन्होंने डाइडरॉट की पर्सनल लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीद लिया था। उस वक्त डाइडरॉट के पास अचानक से बहुत से पैसे आ गए थे। डाइडरॉट ने अपनी बेटी की शादी भी की और अपने लिए एक लाल रंग का रोब खरीदा। डाइडरॉट का रोब बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो उनके घर की बाकी मामूली चीजों के बीच बहुत अटपटा लग रहा था, इसलिए डाइडरॉट को उस वक्त अपनी सभी चीजों को बदलने की जरूरत महसूस हुई। डाइडरॉट ने अपने घर को महंगी से महंगी चीजों से सजाया। ऑथर कहते हैं कि डाइडरॉट का ये बिहेवियर नॉर्मल ही था, क्योंकि जब हम कोई एक नई चीज खरीदते हैं तो उसके बाद हमें दूसरी चीज भी नई खरीदने का मन करता है। इस तरह के बिहेवियर को द डाइडरॉट इफेक्ट कहते हैं। आप इस तरह का पैटर्न हर जगह देख सकते हैं। जैसे जब भी आप नई ड्रेस खरीदते हैं, फिर आपको उस ड्रेस के लिए मैचिंग जूते और इयररिंग्स खरीदने की जरूरत महसूस होती है। ये कुछ खरीदने का चेन रिएक्शन होता है। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोगों की लाइफ साइकिल इस तरह से चलती है। आपको अगला काम क्या करना है ये बेस्ड होता है कि आपने अभी अभी क्या काम खत्म किया है। जैसे आप बाथरूम में गए, आपने हाथ धोए, तभी आपको याद आता है कि सोप खत्म हो गया है, तो आप शॉपिंग लिस्ट में सोप को ऐड कर लेते हैं। कोई भी एक्शन अकेले नहीं होता, बल्कि सभी एक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नई हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले
आपको अपनी करंट हैबिट को समझना होगा और नई हैबिट को उनसे रिलेट करना होगा। इससे ही हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। हैबिट स्टैकिंग इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन की एक स्पेशल फॉर्म होती है। आपको बस इसमें टाइम और वक्त निकालने की जगह नई हैबिट को पुरानी हैबिट से रिलेट करना होता है। ऑथर ने एक हैबिट स्टैकिंग फॉर्मूला भी बताया है जो इस तरह से है। करंट हैबिट के बाद मैं नई हैबिट को बदलूंगा, जैसे मेडिटेशन। हर सुबह कॉफी पीने के बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगी या करूंगा। एक्सरसाइज, अपने ऑफिस के कपड़े चेंज करने के बाद मैं तुरंत वर्कआउट वाले कपड़े पहनूंगा। असल में आपको जो गोल या हैबिट डेवलप करनी है उसे आपको अपनी डेली हैबिट्स के साथ जोड़ना है। एक बार अगर आप ये करना सीख जाएंगे तो आप आसानी से बहुत सारी नई हैबिट्स को डेवलप कर लेंगे और उन्हें एक साथ स्टैक भी कर पाएंगे। ऑथर ने एक एग्जाम्पल देकर हैबिट स्टैकिंग को समझाया है। जैसे आपकी सुबह के रूटीन की हैबिट स्टैकिंग कुछ इस तरह हो सकती है। पहला, हर सुबह कॉफी पीने के बाद मैं 60 सेकंड्स तक मेडिटेशन करूंगा। दूसरा, मेडिटेशन करने के बाद मैं अपने पूरे दिन भर किए जाने वाले कामों की लिस्ट बनाऊंगा। तीसरा, कामों की लिस्ट बनाने के बाद मैं लिस्ट में से अपना सबसे पहला काम शुरू करूंगा। आप इन हैबिट्स के बीच अपनी नई हैबिट्स को डाल सकते हैं। जैसे आप रोज रात को बुक्स के 2 पेजेस पढ़ने की हैबिट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने रूटीन हैबिट्स के बीच ये नई हैबिट डाल सकते हैं, जिसके बाद आपका नया हैबिट स्टैक कुछ इस तरह दिखेगा। सुबह उठना, फिर बेड को साफ करना, उसके बाद एक बुक को तकिए के नीचे रखना और फिर शावर लेना। इस तरह से जब आप रात को लेटेंगे तो बुक को तकिए के नीचे देखकर उससे जरूर पढ़ेंगे और धीरे धीरे ये आपके रूटीन में एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप हर सिचुएशन के लिए हैबिट स्टैक बना सकते हैं, जिससे जब वो सिचुएशन आपके सामने आएगी आपकी हैबिट्स आपको गाइड करने लगेगी। जैसे कि एक्सरसाइज, जब भी मैं स्टेयर्स को देखूंगा तो एलिवेटर की जगह हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करूंगा। दूसरा, फाइनेंसेस, जब भी मुझे $100 से ज्यादा का कोई सामान खरीदना होगा तो मैं उसे खरीदने से पहले 24 घंटों तक रुकूंगा और उसके बारे में अच्छे से सोचूंगा। मूड, जब भी किसी का फोन आएगा तो उसे आंसर करने से पहले मैं एक गहरी सांस लूंगा और स्माइल करूंगा। ऑथर कहते हैं कि हैबिट स्टैक तभी कामयाब होता है जब आप उसके लिए सही ट्रिगर करने वाले पॉइंट्स को चूज करते हैं। आप नई हैबिट्स को अपने डेली रूटीन में किस जगह डालना चाहते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। सोचिए, अगर आप मेडिटेशन को सुबह के रूटीन में डाल देते हैं और सुबह के वक्त आपके घर में बहुत शोर होता है, तो इस हैबिट को उस वक्त और उस जगह पर प्रैक्टिस करने का एक गलत फैसला होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। हैबिट स्टैक को ट्रिगर करने के लिए आपको अपनी डेली रूटीन की सभी हैबिट्स की लिस्ट बनानी होगी। ऑथर कहते हैं, आप चाहे तो इस काम के लिए अपना हैबिट स्कोर कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डेली हैबिट्स की लिस्ट 2 कॉलम में बनाइए। पहले कॉलम में उन हैबिट्स को देखिए जो आप हर कीमत पर बिना छोड़े हर रोज करते हैं, जैसे सुबह उठना, शावर लेना, तैयार होना, कॉफी बनाना, काम शुरू करना, लंच करना, घर वापस आना, डिनर करना, सो जाना। और दूसरे कॉलम में आप उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपके साथ रोज होती है, जैसे सूरज निकलना, आपको मैसेज मिलना, गानों को सुनना, सूरज डूब जाना। अब इन दोनों लिस्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अपनी नई हैबिट को किस जगह और किस वक्त पर रखना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि हैबिट स्टैकिंग सबसे अच्छे से तब काम करती है जब उसका ट्रिगरिंग पॉइंट बहुत स्पेसिफिक और तुरंत एक्शन देने वाला होता है। ऑथर कहते हैं कि जब उन्हें पुशअप्स करने की हैबिट बनानी थी तब उन्होंने भी अपना अच्छा ट्रिगर पॉइंट नहीं चुना था। ऑथर ने बताया कि उस वक्त उनका हैबिट स्टैक कुछ इस तरह से था, जब भी मैं दोपहर के वक्त लंच का ब्रेक लूंगा तो 10 पुशअप्स जरूर करूंगा। शुरुआत में ऑथर को यह हैबिट स्टैक सही लग रहा था, लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका ट्रिगरिंग पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि ये बात तो क्लियर ही नहीं थी वो पुशअप्स लंच करने से पहले करेंगे या बाद में करेंगे और किस जगह पर करेंगे। इसके बाद ऑथर ने अपने स्टैक को बदला। उन्होंने हैबिट स्टैक बनाया कि जैसे ही वो लंच के लिए लैपटॉप बंद करेंगे तो उसी वक्त अपने डेस्क के साइड में पुशअप्स करेंगे। ऑथर बताते हैं कि आपको बहुत स्पेसिफिक और क्लियर रहना होगा, जैसे मैं ये काम इस काम के बाद करूंगा। आपका ट्रिगर पॉइंट जितना स्पेसिफिक होगा आपकी हैबिट उतनी ही रेगुलर होती चली जाएगी।
ऑथर कहते हैं कि बिहेवियर बदलने का पहला लॉ यही है कि इसे क्लियर रखें, और इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशंस और हैबिट स्टैकिंग आपको ये क्लैरिटी देने में बहुत सक्सेसफुल तरीके हैं। चैप्टर 3, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफर मैटर्स मोर। अब ऑथर एक प्राइमरी केयर करने वाली फिजिशियन एनी थॉर्नडाइक के बारे में बताते हैं। एनी बॉस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में काम करती थी। एनी का कहना था कि वो पूरे हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर्स से बात किए बिना भी उनकी ईटिंग हैबिट्स को बदल सकती है। थॉर्नडाइक और उनके कलीग्स ने 6 महीने के लिए हॉस्पिटल के कैफे का चॉइस आर्किटेक्चर बदलकर स्टडी करने का फैसला लिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने कैफे में रखी ड्रिंक्स की अरेंजमेंट्स को बदलकर की। पहले फ्रिज में सिर्फ सोडा रखा जाता था, अब एनी ने सोडा के साथ साथ पानी भी फ्रिज में रखवाना शुरू कर दिया था। अगले 3 महीनों के अंदर सोडा की सेल्स 11.4% तक कम हो गई थी और पानी की सेल 25.8% तक बढ़ गई थी। इसी तरह से एनी ने कैफे में फूड की अरेंजमेंट्स को बदल दिया, जिसे सोडा और वाटर वाली सेल्स की तरह ही रिजल्ट मिला। कुछ इस तरह से एनी ने हॉस्पिटल स्टाफ की ईटिंग हैबिट को बदल दिया, वो भी किसी से बिना बात किए। इस पिक्चर में हॉस्पिटल के कैफे का डिजाइन है, जो आर्किटेक्चर चेंज से पहले और बाद की है। ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर लोग चीजों को पर्टिकुलर जगह पर रखी हुई वजह से खरीदते हैं। ऑथर बताते हैं कि आप किचन में जाते हैं और आपको सामने ही कुकीज से भरी प्लेट दिखती है, तो आप बिना भूख या डिजायर के भी कुकी उठाकर खाने लगेंगे। और वही अगर आपके ऑफिस टेबल पर कुकीज और डोनट्स रखे हुए हैं, तो शायद आपको उन्हें उठाने में हिचकिचाहट होगी। आपकी हैबिट में बदलाव उस ट्रिगर पॉइंट और उस जगह की वजह से आता है जहां आप मौजूद होते हैं। ऑथर कहते हैं कि एनवायरनमेंट इंसान के बिहेवियर को बनाने और बदलने में एक इनविजिबल हाथ की तरह काम करता है, चाहे इंसान की पर्सनालिटी कैसी भी हो। जैसे आप जब चर्च में होते हैं तो अपने आप ही धीरे धीरे बात करने लग जाते हैं। अंधेरे रास्तों पर आप बहुत अलर्ट होकर चलते हैं। ऑथर समझाते हैं कि हम सब अपने आसपास की चीजों के मुताबिक बदलते रहते हैं। हर हैबिट आसपास की चीजों पर डिपेंडेंट होती है। 1936 में साइकोलॉजिस्ट कर्ट ल्यूइन ने ह्यूमन बिहेवियर के लिए एक सिंपल इक्वेशन समझाई। उन्होंने बताया कि इंसान का बिहेवियर उस इंसान और उसके एनवायरनमेंट का फंक्शन होता है। B इज इक्वल्स टू F इंटू द ब्रैकेट P, E। ल्यूइन की इक्वेशन को 1952 में इकोनॉमिस्ट हॉकिंस स्टर्न ने टेस्ट करा। स्टर्न ने बताया कि जब लोग टीवी पर किसी नई चीज की एडवर्टीजमेंट्स पहली बार देखते हैं तो उन्हें उनकी जरूरत महसूस होने लगती है। इसी तरह के फिनोमिनन को सजेशन इम्पल्स बाइंग कहते हैं। आसान लफ्जों में कहें तो लोग चीजों को इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत होती है, बल्कि वो चीजों की प्रेजेंटेशन को देखकर उन्हें खरीद लेते हैं। असल में उन चीजों की प्रेजेंटेशन से आप उन्हें अपनी हैबिट बना लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट जितना ऑब्वियस होगा, आप उसे उतना ही ज्यादा लेना पसंद करते हैं। जैसे लोग स्टारबक्स इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अब हर कोने में खुल गए हैं। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। ऑथर बताते हैं कि हमें लगता है हमारी हैबिट्स हमारे कंट्रोल में हैं और हम अपनी मर्जी से एक्शन ले रहे हैं, जबकि हम अपनी चॉइसेस सबसे ज्यादा ऑब्वियस ऑप्शन पर लगाते हैं। ऑथर कहते हैं कि इंसानों का नजरिया सेंसरी नर्वस सिस्टम के द्वारा बनता और चलता है। नॉर्मली इंसान अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए चीजों को देखता, सुनता और समझता है, लेकिन लोगों के अंदर सिक्स्थ सेंस भी होती है। कुछ लोगों की सिक्स्थ सेंस कॉन्शियस होती है तो कुछ लोगों की अनकॉन्शियस होती है। लेकिन ऑथर का मानना है कि आंखें सबसे पावरफुल सेंस ऑर्गन्स होती है, क्योंकि इंसान के अंदर लगभग 11 मिलियन सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें से आंखों से एसोसिएटेड होते हैं। इसलिए आंखों देखी चीजों से हमारी हैबिट पर बहुत असर पड़ता है। आप जिन चीजों को देखते हैं उनमें थोड़ा सा भी बदलाव आ जाने से आपकी हैबिट्स में बहुत बदलाव आ जाते हैं। ऑथर कहते हैं, वैसे आप एनवायरनमेंट को खुद बना भी सकते हैं। हाउ टू डिजाइन योर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। ऑथर बताते हैं कि जब 1970 में ऑयल और एनर्जी क्राइसिस हो गए थे, तब डच रिसर्चर्स ने कंट्री में एनर्जी की खपत को ध्यान से जांचना शुरू किया। उन्होंने रिसर्च में पाया, एक ही एरिया में एक जैसे घरों में कुछ घर 30% से भी कम एनर्जी यूज कर रहे थे और दूसरे घर ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे थे। उन घरों में सब कुछ एक जैसा था, बस बिजली के मीटर की जगह को छोड़कर। किसी का मीटर बेसमेंट लगा था,
तो किसी का घर के अंदर हॉल में लगा हुआ था। जिन लोगों का मीटर घर के अंदर था वो कम बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मीटर सामने दिखने से लोग अपनी हैबिट्स को उसके हिसाब से मतलब बिजली को इफेक्टिवली इस्तेमाल करते थे। ऑथर समझाते हैं, आपका जब तक गिटार प्ले करने का मन नहीं होगा, जब तक वो अलमारी में बंद रहेगा। मन करने के लिए आपकी आंखों को उसे देखना जरूरी है। जब ट्रिगर पॉइंट छुपे हुए होते हैं तो उन्हें इग्नोर या नजरअंदाज करना आसान होता है। ऑथर इससे रिलेटेड एक किस्सा बताते हैं। 1990 में एम्स्टर्डम के शिपॉल एयरपोर्ट के क्लीनिंग स्टाफ ने बाथरूम के अंदर गंदगी को रोकने के लिए मक्खियों के स्टिकर चिपका दिए, जिससे जब भी पैसेंजर्स बाथरूम में जाते उन्हें याद रहता कि यहाँ गंदगी करने से इंसेक्ट होंगे। इस तरह करने से बाथरूम की गंदगी और क्लीनिंग का खर्चा 8% तक कम हो गया था। ऑथर कहते हैं कि मैं भी मार्केट से एप्पल लाकर फ्रिज में सबसे नीचे रख देता था और बाद में खुद ही उनके बारे में भूल जाता था, जिसके बाद ऑथर ने अपने फ्रिज का एनवायरनमेंट बदला। उन्होंने फ्रिज में ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल रखा, जिसमें से चीजें आसानी से दिख जाती थी। धीरे धीरे ऑथर को एप्पल की हैबिट हो गई और वो उनके लिए ऑब्वियस बन गए। ऑथर आपको आपका एनवायरनमेंट दोबारा डिजाइन करने के लिए कुछ तरीके बता रहे हैं, जिससे आपका ट्रिगर पॉइंट क्लियर रहे। ये तरीके इस तरह से हैं। अगर आप रोज रात को दवाई लेना याद रखना चाहते हैं तो आप दवाई की शीशी बाथरूम के काउंटर पर रख दीजिए। अगर आप रोज गिटार की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपने गिटार को लिविंग रूम के बीच में रख दीजिए, एटसेट्रा। अगर आप अपनी हैबिट को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना चाहते हैं तो अपने ट्रिगर पॉइंट को अपने आसपास के एनवायरनमेंट का बड़ा हिस्सा बना लीजिए। आप अपने आसपास ट्रिगर पॉइंट्स को बनाकर अपनी हैबिट को हर वक्त याद कर सकते हैं। एनवायरनमेंट हैबिट को बदलने के लिए इसलिए भी पावरफुल होता है क्योंकि आप रोज रोज इससे नहीं बदलते हैं, और जब भी आप एनवायरनमेंट को बदलते हैं तो वो नजरों में बस आ जाता है। ऑथर समझाते हैं कि आपको अपनी दुनिया का डिजाइनर खुद बनना होगा। द कॉन्टेक्स्ट इज द क्यू। शुरुआत में आपका ट्रिगर पॉइंट बहुत स्पेसिफिक होता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी हैबिट्स आपके आसपास की सभी चीजों से इन्फ्लुएंस होने लग जाती है। जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ पार्टी में ड्रिंक करते हैं, अकेले में वो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करते। इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही ट्रिगर पॉइंट है, पार्टी। लेकिन कुछ लोगों को किसी और को ड्रिंक करते देख, म्यूजिक सुनते वक्त, बियर को देखकर ड्रिंक करने का मन करने लगता है। इस सिचुएशन में लोगों के आसपास की हर चीज उनके लिए ट्रिगर पॉइंट की तरह काम करती है। ऑथर कहते हैं, हम सब अपनी हैबिट्स को मेंटली हर जगह से जोड़ देते हैं, जिससे वो उस पर्टिकुलर जगह पर ट्रिगर होती है। ऑथर समझाते हैं कि हमारी हैबिट्स आसपास के किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से नहीं, बल्कि उस ऑब्जेक्ट से हमारे रिलेशनशिप की वजह से अफेक्ट होती है। जैसे एक सोफा किसी के लिए बुक पढ़ने की जगह हो सकती है तो किसी के लिए टीवी देखने की जगह। अलग अलग लोगों के लिए एक जगह का अलग अलग रिलेशनशिप हो सकता है, और आप इस तरह अपनी हैबिट को अपने एनवायरनमेंट से लिंक कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि एक स्टडी के दौरान साइंटिस्ट ने इंसोमेनियाक, जिन्हें जल्दी से नींद नहीं आती, उन लोगों को सिर्फ तभी बेड पर जाने के लिए कहा जब वो बहुत ज्यादा थक गए हो, और अगर उन्हें तब भी नींद ना आए तो उन्हें किसी और रूम में तब तक बैठने को कहा जब तक उन्हें नींद ना आए। धीरे धीरे लोगों ने बेडरूम को अपनी नींद से रिलेट कर लिया, और जब भी वो लोग बेडरूम में जाते उन्हें बड़ी आसानी से नींद आ जाती। ऑथर कहते हैं कि नए एनवायरनमेंट में पुरानी हैबिट्स को बदलना या नई हैबिट्स को डेवलप करना आसान होता है। ऑथर कहते हैं, अगर आप अपने लिए एक नया एनवायरनमेंट नहीं बना सकते तो अपने पूरे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से बदल दीजिए। पढ़ने, सोने, एक्सरसाइज, कुकिंग और एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग जगह बनाइए। इसके लिए ऑथर ने एक मंत्र भी बताया है, 1 स्पेस 1 यूज। ऑथर बताते हैं कि जब उन्होंने अपना करियर बिजनेसमैन की तरह शुरू किया था तब वो अपने घर में कहीं से भी काम करते रहते थे, जिस वजह से उनके काम शुरू करने या खत्म करने का कोई वक्त ही नहीं था। जिसके बाद ऑथर ने अपने एनवायरनमेंट को बदला और अपने ऑफिस के काम के लिए एक अलग रूम बनाया, जिसके बाद ऑथर का काम उस पर्टिकुलर कमरे के अंदर ही होता था और उसके बाहर उनकी पर्सनल लाइफ होती थी। ऑथर कहते हैं, एक हैबिट को दूसरी हैबिट के कॉन्टेक्स्ट मतलब रिलेशन से मत मिलाइए। जैसे आज के जमाने में लोग अपने फोन से लगभग हर काम कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस का हो या एंटरटेनमेंट हो। इसलिए आप जब भी अपने फोन को ऑफिस का मेल देखने के लिए उठाते तब आपकी बाकी हैबिट्स जैसे सोशल मीडिया, गेम्स, म्यूजिक, वीडियोस के पॉइंट्स भी ट्रिगर हो जाते हैं और आप हैबिट के कॉन्टेक्स्ट को मिक्स कर देते हैं। ऑथर कहते हैं,
अगर आपका घर छोटा है तो अपने घर को अलग अलग एक्टिविटी जोन में बांट सकते हैं, जैसे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए टेबल। और इसी तरह से आप अपने डिजिटल स्पेस एग्जाम्पल फोन को भी टाइम जोन के हिसाब से बांट सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे तो आपका हर जोन उससे जुड़ी हुई हैबिट को ही ट्रिगर करेगा। अगर आप अपनी हैबिट को स्टेबल और कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक स्टेबल और अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट की जरूरत है।